हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रखा होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 25-26 जिसमें हमने बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में भी हमने लिया है सब्जेक्ट मैथ। मैथ में हमने टॉपिक सबसे पहले लिया है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स की मेरी कई वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। अभी जो मैं अपनी बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ शेषफल प्रमेय यानी कि विभाजन एल्गोरिथम की। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार देखा जाता है, तो आप उसको स्किप ना करिएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी जो रिजल्ट आए, हाल ही में जो रिजल्ट आए, उसमें भी आपने देख लिया होगा कि बच्चे 40% बिल्कुल भी पास नहीं कर पा रहे हैं। पेपर फर्स्ट का क्राइटेरिया पास करना बहुत भारी पड़ गया है। इस वजह से हमें पेपर फर्स्ट में किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करना हमारी एक गलती रहेगी। और मैं ये मान सकती हूँ कि अगर मैं जीके की बात करूं, जीके का मतलब मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो वो किसी भी बुक्स में से कहीं से भी वो दे देते हैं। लेकिन अगर मैथ का हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम मैथ के क्वेश्चंस को हमेशा बना सकते हैं। इसलिए हमें मैथ और साइंस को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो शेषफल प्रमेय आप विभाजन एल्गोरिदम की हम बात कर रहे थे। यहां से हर बार एक क्वेश्चन आता है। लास्ट वीडियो में शेषफल प्रमेय क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई है। अब हम करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस कराए थे, अब इस क्वेश्चन में करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बहुपद एक्स क्यूब माइनस में 20x प्लस में 5k का गुणनखंड x प्लस 5 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है एक गुणनखंड। गुणनखंड बोल लीजिए, पूर्णतः विभाजित बोल लीजिए, गुणक बोल लीजिए, कुछ भी वो बोल लीजिए। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि जो वो बहुपद है उसका मान क्या है, शून्य आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से, आपको पहले भी बताया है कि जो भी उसका गुणनखंड है यानी कि x प्लस 5 उसको शून्य के बराबर रखिए, 0 के बराबर रखिए। तो x की वैल्यू क्या आई है, -5। उस x की वैल्यू को अपनी बहुपद में रख दीजिए। एक्स क्यूब माइनस में 20x प्लस में 5k इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आई है, -5। -5 का क्यूब 20 -5 प्लस 5k इक्वल टू 0। -5 का अगर आप क्यूब करोगे यानी कि -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, तो ये आता है -5 का क्यूब आता है -125। -20 को -5 से करोगे तो ये आएगा आपके पास +100 प्लस के 5k इक्वल टू 0, -25 प्लस के 5 के बराबर में 0, -25 ये दूसरी साइड में चले जाएंगे तो ये +25 हो जाएंगे। तो 5k बराबर +25 और k बराबर 25/5 यानी कि 5। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो आपने देखा कितनी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। कुछ नहीं करना आपको, बच्चे गुणनखंड बोल ले, गुणक बोल ले या फिर आपसे पूर्णतः विभाजित बोल ले, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का, इस बहुपद का जो आंसर है वो क्या है, शून्य के बराबर उसको रख लीजिए। और अपनी जो भी आपके पास अचर पद, जो भी आपके पास एक वैल्यू को फाइंड करवाना चाहता है उस वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है k के किस मान के लिए px बराबर 2x की पावर 3 माइनस के k की पावर k x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10 x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि आपसे बोला गया है कि x प्लस 2 से ये पूर्णतः विभाजित है, ये वाली बहुपद, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अभी आपको यही बताया है कि पूर्णतः विभाजित बोल लो, चाहे गुणनखंड बोल लीजिए बच्चे, चाहे गुणक बोल लीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर है। तो यानी कि जो उसका शेषफल है वो कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है, 0 है, और 0 के बराबर रख के आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो सिंपल है, किस तरीके से आप करेंगे, x प्लस 2 इसको शून्य के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आई, -2, और इसको अपनी बहुपद में रख लीजिए, x की पावर 3 के
एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10 इक्वल टू 0। 2 ये देखिए माइनस के 2 की पावर 3 के माइनस के 2 की पावर 2 प्लस 3 माइनस के 2 प्लस के 10 इक्वल टू 0। माइनस के 2 को आप 3 बार खोलोगे तो कितना आएगा, माइनस के 8, और माइनस के 8 को 2 से करोगे तो माइनस के 16। माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस प्लस का 4, और उसको करोगे तो आप के से माइनस का के 4k प्लस माइनस के 6 प्लस के 10 इक्वल टू 0। माइनस के 16 और माइनस का 6 कितना हो गया आपके पास, माइनस के 16 और माइनस के 6 मिलके आपके पास हो गए 22, और उसमें से 10 आपके पास प्लस के जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास माइनस के 12 माइनस के 4k इक्वल टू 0। माइनस का 4k इधर ही रह जाएगा, 12 आपके पास साइड चेंज हो जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा, k बराबर 12 अपन में माइनस का 4, यानी कि आंसर क्या आएगा आपके पास, k की वैल्यू कितने आई, माइनस का 3। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात बच्चे, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए इसको इसके ना करिएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x माइनस 1 4x की पावर क्यूब प्लस 3x की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के k का एक गुणक है। गुणक, गुणनखंड, पूर्णतः विभाजन, तो k का मान बराबर होगा। और आप देखिए फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हम नहीं बना सकते जिनको बच्चे स्किप करके आते हैं। तो वही बहुत ही सिंपल तरीके से कि किसका गुणक है, उसका किससे भाग दिया गया है, x माइनस 1। तो जिसका भाग दिया गया है बच्चे उसको 0 के बराबर रख लीजिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x की वैल्यू क्या आई, प्लस की 1, और उसको अपने बहुपद में x की वैल्यू की जगह रख दीजिए 4x प्लस में k इक्वल टू 0। 4 x की वैल्यू क्या है, प्लस का 1, तो वैल्यू आप रख दीजिए x की जगह प्लस के 1 रखते जाइए, k बराबर इक्वल टू 0। 1 का अगर आप क्यूब भी खोलोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, उसको 3 से करोगे 3, माइनस का 4 प्लस का k इक्वल टू 0। 4 और 3 7, 7 में से 4 गया तो 3 प्लस k इक्वल टू 0, और ये यहाँ पर साइड चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। k की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 3 आई है। बच्चे कितने सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप खुद ही देखिए कि मैथ एक प्रैक्टिस का खेल है। यदि आपको प्रैक्टिस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप लगाते चले जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। तो अब देखो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि x4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि यह x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि क्या जोड़ा जाए या क्या हटाया जाए, क्या जोड़ा जाए या क्या हटाया जाए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका मतलब शेषफल क्या है, 0 है, और ये एक शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन बन गया। तो आपको करना क्या है कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको x की पावर 4 प्लस 1 क्या जोड़ा जाए तो k जोड़ दीजिए, क्या हटाया जाए तो माइनस का k कर दीजिए इक्वल टू 0। अब क्या है आपके पास, भाग किससे देना है, x प्लस 1, उसको 0 मानिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1, तो माइनस के 1 को इसमें रख दीजिए, माइनस का 1 की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में k इक्वल टू 0। माइनस के 1 के ओपन करोगे 4 टाइम तो 1 ही आएगा, प्लस का 1 प्लस का k इक्वल टू क्या है आपके पास 0। 2 प्लस k बराबर 0 और k बराबर माइनस का 2 अंक। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। देखिए कितने सिंपल तरीके से ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या जोड़ा जाए और क्या हटाया जाए। जोड़ा जाए तो प्लस का k कर दीजिए उस बहुपद में, और क्या हटाया जाए तो उसमें माइनस का k कर दीजिए। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 बहुपद x की पावर 4
प्लस ए एक्स की पावर 3 माइनस के 3x की पावर 2 प्लस के 2x प्लस बी का एक गुणनखंड है, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। यहाँ पर आपको दो गुणनखंड दे रखे हैं, x+1 और x-1। ठीक है, इस बहुपद के गुणनखंड है, यानी कि इनसे ये पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब ये बहुपद का मान शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ए और बी की मान ज्ञात करना है। तो यदि आपको दो गुणनखंड दे रखे बच्चे, तो दो आपके एक समीकरण तैयार हो जाएगी और उस समीकरण से हम ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले x+1 गुणनखंड को लीजिए, x+1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया, -1। और अपना बहुपद लीजिए, x की पावर 4 ए एक्स की पावर 3 माइनस के 3 की पावर x की पावर 2 2x प्लस के b इक्वल टू 0। x की जगह -1 रख दीजिए, -1 की पावर 4 प्लस a -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 2 -1 प्लस का b इक्वल टू 0। -1 की पावर 4 टाइम्स खोलोगे तो बच्चे 1 ही आता है। -1 के पावर 3 टाइम्स खोलोगे तो 3 आता है, और उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a। -1 की पावर को 2 टाइम खोलोगे तो 1 ही आएगा, प्लस का 1, और उसको माइनस से करोगे तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 2, यस, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5, और एक आपका प्लस का है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 4 इक्वल टू 0, माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 4। अब दूसरा हम बनाएंगे, वो बनाएंगे x-1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो प्लस के 1 को हमको इसमें रखेंगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, प्लस के 1 को 4 टाइम्स खोलोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस के 1 को 3 टाइम्स खोलोगे तो 1 ही आएगा, और उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन a ही आएगा। x को प्लस के 1 को 2 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 3 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 2 ही आएगा, प्लस का b इक्वल टू 0। 3 माइनस का 3, 1 और 2 3, माइनस के 3, और a प्लस b इक्वल टू 0। 3 में से 3 गया तो क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। 0 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो a प्लस b बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो भाई दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई है। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई है माइनस का a प्लस b बराबर 4। दूसरी इक्वेशन आ गई है a प्लस b बराबर 0। इन दोनों से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए इसको, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको निकाल लेंगे। a प्लस बी बराबर 0, इनमें से एक कट जाएगा तो 2b बराबर कितना आ गया, 4, और b बराबर आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, b बराबर आपके पास आ गया 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। यदि b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू किस में 2 आ रही है आपके पास, देखिए b की वैल्यू हमारे पास दो जगह 2 आ रही है, तो a की वैल्यू भी मुझे निकालनी है। a प्लस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस के 2, तो a बराबर कितना आएगा माइनस के 2। a बराबर माइनस के 2 और b बराबर आपके पास 2। ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व कराया बच्चे। आपको दो गुणनखंड दे रखे थे, x+1 और x-1, और आपसे पूछा गया था a और b की वैल्यू पूछी गई थी। तो आपको पता है गुणनखंड दे रखा है, गुणक दे रखा है, यानी कि वो पूर्णतः विभाजित है। शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है, यानी कि उसका शेषफल क्या है, 0 है। तो 0 के बराबर रख के आप a और b की वैल्यू आप इसमें निकालेंगे। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स के पावर 2 प्लस 4x माइनस के 3, उसके जो आपके गुणनखंड दे रखे हैं x+1 और x-2 से विभाजित है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए ये अभी फर्स्ट ग्रेड 2022 में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और हमने अभी से पहले जो जस्ट क्वेश्चन करा वो भी हमने इसी तरीके से करा था। तो आप देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दो गुणनखंड दे रखे हैं, तो दो आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे।
तो दो समीकरण बनाइए। सबसे पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1 लेके हम समीकरण बनाएंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा इसको उतारिए। कैसे करना है आपको, माइनस के 1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a आएगा। माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आएगा, और उसको b से करोगे तो b आएगा। माइनस के 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो माइनस का a प्लस b, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 7 इक्वल टू 0, माइनस का a प्लस b इक्वल टू प्लस का 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है कि माइनस का a प्लस b बराबर 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन हम निकालते हैं। किससे निकालेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 को आपको इसी में लिखना है। 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8, और 8 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 8a आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 4b आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 8 आएगा, और माइनस के 3 इक्वल टू 0। 8a प्लस के 4b, 8 में से 3 गया तो प्लस के 5 बराबर में 0। तो 8a प्लस में 4b बराबर माइनस के 5। ये सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो एक समीकरण हमारे पास आ गई है माइनस का a प्लस b बराबर 7, और दूसरी आ गई है 8a प्लस 4b बराबर माइनस के 5। अब एलिमिनेशन मेथड से आप दोनों समीकरण को सोल्व कीजिए। माइनस का a प्लस b बराबर के 7, और 8a प्लस में 4b बराबर माइनस के 5। तो या तो a को बराबर कीजिए या b को बराबर कीजिए। तो मैं b को बराबर कर रही हूँ। b को बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4a प्लस का 4b बराबर 28, और 8a प्लस के 4b बराबर माइनस के 5। साइन चेंज कर दीजिए ताकि कट जाए। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस के 4b माइनस के 4b क्या हो गए, कट गए। और ये माइनस माइनस प्लस 12a इक्वल टू कितना होगा, ये 33। तो a बराबर कितना हो जाएंगे, 33 डिवाइड बाय माइनस के 12। तो ये आपके पास आ जाएंगे कट के। ये आपके पास हो गए हैं 11/4, वो भी माइनस के। माइनस के 11/4 जो ऑप्शन है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, कि माइनस के 11/4। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे बी भी निकालना है तो आप बी भी निकाल लीजिए। बी एक इक्वेशन में रखिए, माइनस का ए प्लस में बी बराबर 7। वैसे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का 11/4 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है। तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमें बी भी निकालना है तो बी भी निकालिए। माइनस के ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, माइनस के 11/4 प्लस के बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बी की वैल्यू ये 11/4 वहां चला जाएगा। माइनस का एलसीएम लेंगे बच्चे, 28 माइनस के 11/4, ये आपके पास आ गया 17/4। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बराबर माइनस के 11/4 और बी बराबर 17/4। तो देखिए किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करे हैं। बहुत ही, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। जितने आपके क्वेश्चंस आए हुए उनको लगातार आप प्रैक्टिस करिए। मैं भी आपको लगातार प्रैक्टिस करा रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।